दुनिया के हर बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अदानी हो, अंबानी हो, जिंदल हो, मुंजाल हो, ओबेरॉय हो, कोई भी हो। दोस्तों, कल एक मेरा दोस्त आया था मुझसे मिलने के लिए। एक पुराना दोस्त था। कुछ बातें करने के बाद में, हालचाल पूछने के बाद में, उसने मुझसे कहा कि तू भी क्या आजकल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है क्या? मैंने बोला, मैं आजकल नहीं करता हूँ, मैं तो पिछले 5 सालों से इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूँ। फिर दोस्तों, उसने मुझसे कहा कि तू है ना अपनी दुकान में ध्यान दे, स्टॉक मार्केट के चक्कर में मत पड़। यहाँ पे सबका पैसा बर्बाद ही होता है, ये जुआ है, ये सट्टा ही है। दोस्तों, उसकी बात सुनकर एक बात तो मुझे लगा कि यार, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में भी ये स्टॉक मार्केट को गलत समझ रहा है और ये जुआ और सट्टे की तरह इसको समझ रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि तू एक बात बता मेरे को, तो मुझे ये बता कि स्टॉक मार्केट जुआ और सट्टा कैसे ही है। फिर क्या दोस्तों, फिर उसने वही बोला जो सभी बोलते हैं कि यहाँ पे सब बर्बादी होते हैं, यहाँ पे किसी का पैसा बनता नहीं है, इसमें कई लोगों का पैसा डूब गया है, तू इसके चक्कर में मत पड़, अपनी दुकानदारी पे ध्यान दे। फिर दोस्तों, मैंने उससे कहा कि तेरे पास 5 मिनट का टाइम है क्या? उसने बोला, हाँ टाइम है, क्योंकि उस दिन उसके छुट्टी थी, संडे था, तो वो छुट्टी पे आया हुआ था। दोस्तों, मैंने उसका कुछ टाइम लिया और उसको कुछ बातें बताई। और बातें बताने के बाद में वो मुझसे क्या कहता है पता है? वो बोलता है कि यार, मुझे भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में चालू करना है। तूने कौन से तूने कौन से स्टॉक ले रखे है, वो मुझे भी बता, ताकि मैं भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकूं। दोस्तों, मैंने सोचा यार कि कुछ समझाने के बाद में मेरी बातें उसको समझ में आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना ये बातें आप लोगों के साथ में भी शेयर की जाए। तो दोस्तों, अभी मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ जो मेरे दोस्त को बताई थी। तो चलो, मैं यही चीजें आपको बोर्ड पे समझाता हूँ अच्छे तरीके से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गणपत लोहार और आप देख रहे हो हमारा चैनल गलती गणपत। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, ढंग से आपके बिजनेस चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है और ये किसके लिए बनाया गया है। दोस्तों, मैंने जो मेरे दोस्त को जो बातें समझाई थी वही आपको समझाने वाला हूँ। देखो, हम सभी कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कोई छोटा करता है, कोई मोटा करता है। अब सोचो, आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे ये मेरी कॉस्मेटिक की दुकान है, मैं इसी से शूट करता हूँ। ये जो आसपास में आपको चीजें दिख रही है, इसको इग्नोर करना, मैं यहीं से शूट करता हूँ सारा। आपको मैं उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे ये मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है और ये अच्छी चल रही है, पिछले कई सालों से मैं इसको चला रहा हूँ और ये मुझको प्रॉफिट भी दे रही है। समझो, जैसे ये मेरी कॉस्मेटिक की एक शॉप हो गई, बढ़िया चल रही है, मुझे प्रॉफिट भी अच्छा दे रही है। लेकिन क्या हो, अगर मैं सोचूं यार, दुकान तो मेरी ये अच्छी चल ही रही है, मैं सोचूं मैं एक दुकान और खोल दूं। एक दुकान तो मेरी यह है, अब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं क्या एक दुकान और खोलने की सोचूं? तो लेकिन यहाँ बात आएगी दोस्तों पैसों की। बिजनेस करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो अब पैसा उठाने तो दोस्तों, पैसा लेने के लिए मेरे पास में दो ऑप्शन है। एक तो अगर मेरे पास में पैसे हो तो खुद में पैसे लगाऊं, और अगर मेरे पास में पैसे नहीं हो तो मैं अपने दोस्तों से या किसी रिलेटिव से मैं पैसे उधार लूं और अपने बिजनेस को चलाऊं, या बैंक से लोन भी मैं ले सकता हूं। दोस्तों से उधार लेने के बाद में और रिलेटिव के से पैसे उधार लेने के बाद में फिर मैं एक दुकान से दूसरी दुकान खोलूं दोस्तों, फिर इसी तरह मैं तीसरी दुकान खोलूं, फिर मैं चौथी खोलूं, फिर ऐसे करते करते मैं 4-5 दुकानें खोल दूं। ठीक है। लेकिन दोस्तों, 5 दुकानें खोलने के बाद में क्या हो, अगर मार्केट में मेरी दुकानों की डिमांड बढ़ती जाए और लोग मेरी दुकानों पे ज्यादा आने लगे और वो बोले कि हमको आपके प्रोडक्ट खरीदने, मुझे हमारी सिटी में भी आप दुकान खोलो। अभी दोस्तों, और दुकानें बढ़ाने के लिए दोस्तों रिलेटिव से तो पैसा ले नहीं सकता, क्योंकि ये इतना पैसा दे भी नहीं सकते और इनके बस के बात है भी नहीं है। अब दोस्तों, ऐसे केस में मेरे पास में एक अच्छा ऑप्शन और है, बैंक से लोन लूं। ठीक है। बैंक से मैं लोन लेकर अपनी दुकानें और खोल सकता हूं। और मैं बैंक से लोन लेकर, 5 दुकानें मेरी थी, 5 से बढ़ाकर मैं इनको 5 दुकानें और खोल दूं अपनी, और दुकानें 10 कर दूं टोटल। 5, सॉरी, ये 5 लिख दिया मैंने। 5 दुकानें मेरी पहले थी, अभी मैंने 5 और खोल दी, तो मेरी दुकानें हो गई 10। लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर 10 दुकानें खोलने के बाद में भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, आसपास के सिटीज में मेरी दुकानों की डिमांड बढ़ती जाए और लोग बोले कि हमारी सिटी में भी आपकी दुकान खोलो,
दोस्तों एक दुकान से मैंने 5 दुकानें कर ली दोस्तों रिलेटिव की हेल्प से, और फिर मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने 5 दुकानें और खोली और टोटल मेरी दुकानें होगी 10। लेकिन दोस्तों मुझे 10 दुकानों से और अगर दुकानें अपनी खोल ली हैं तो मुझे और ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। अब दोस्तों मेरे पास वही ऑप्शन है बैंक से लोन लेने का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत भी है। बैंक ने मुझे पहले भी लोन दे रखा है और अब बड़ा बैंक मुझे लोन देवे या ना देवे, और मान लो सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद में बैंक से मुझे बड़ा लोन मिल भी जाता है, तो यहाँ पे एक दिक्कत भी आएगी दोस्तों। दिक्कत ये आएगी कि 5 दुकानें 10 दुकानें तक तो मेरा खर्चा था वो कम था, लोग थे वो कम थे। जब 10 दुकानों से मैं अपनी दुकानों को बढ़ाऊंगा तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, दुकान का किराया देना, लोगों की सैलरी देना, आपको पता ही है। और नए नए बिजनेस को जमने में टाइम भी लगता है, दुकानें बहुत मुश्किल से जमती है। और दोस्तों हर महीने मुझे जो बैंक की जो मैं बड़ा बैंक से लोन लूंगा उसकी मुझे हर महीने किस्तें भरनी पड़ेगी, जो मुझे शुरुआत में महंगी पड़ेगी। पैसे केस में दोस्तों मेरे पास में 2 ऑप्शन और है पैसे लेके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है मेरे पास में एंजल इन्वेस्टर, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास में वेंचर कैपिटलिस्ट। इन दोनों से मुझे पैसा मिलेगा और मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ये दोनों मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई लोन तो नहीं देंगे, लेकिन ये पैसे जरूर देंगे और उन पैसों से मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ। लेकिन ये मेरे बिजनेस के अंदर ये हिस्सेदारी ले लेंगे। जैसे ये मुझे देते हैं 50 लाख रुपए और ये लेते हैं मुझसे 10% की हिस्सेदारी। जैसा कि आप ये शार्क टैंक वगैरह में देखते होंगे, वहाँ बड़े बड़े बिजनेस आते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो उस कंपनी में वो हिस्सेदारी ले लेते हैं, और जैसे 10% की ये मेरे से हिस्सेदारी लेंगे और ये मुझे 50 लाख देंगे। लेकिन दोस्तों जब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो ये मेरे बिजनेस के प्रॉफिट में से 10% का प्रॉफिट ये ले जाएंगे। और दोस्तों इनसे पैसा लेने के बाद में अब मैं अपनी दुकानों को 5 थी पहले, फिर मैंने 10 करी, अब 10 से मैं 20 कर दूं, फिर मैं 30 कर दूं, फिर 40 कर दूं, फिर 50 कर दूं। लेकिन क्या हो दोस्तों, 50 दुकानें खोलने के बाद भी मेरी दुकानों की डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ती जाए। अब मुझे अगर 50 दुकानों से और दुकानें बढ़ानी है तो मुझे और ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, और ज्यादा पैसे मुझे ये दोनों एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट ये दे नहीं सकते, क्योंकि इनसे ज्यादा पैसा देना इनके भी बस की बात नहीं होगी। अब ऐसे केस में दोस्तों मुझे पब्लिक के पास जाना होगा, उनको शेयर देखकर उनसे पैसा उठाने के लिए। तो उसके लिए मुझे जरूरत होगी आईपीओ की। और दोस्तों यहीं से स्टार्ट होती है स्टॉक मार्केट की कहानी। मैं अपना आईपीओ लेकर आऊंगा, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। दोस्तों जब भी पहली बार कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में अगर वो लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, और वो स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती है। अब दोस्तों मुझे अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो मुझे अपनी कंपनी का लाना पड़ेगा आईपीओ, और अपनी कंपनी को एनएसई और बीएसटी पे मैं लिस्ट करूंगा, जहां से मुझे पैसा मिलेगा और मैं अपने बिजनेस को दोस्तों आगे बढ़ाऊंगा। मतलब एनएसई और बीएससी पर मेरी कंपनी लिस्ट होगी, वहां से मुझे पैसा मिलेगा और मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। अब दोस्तों बात आती है कि मुझे आईपीओ के जरिए कितने पैसे मिलेंगे और मेरे शेयर की प्राइस कितनी होगी। दोस्तों जैसे कोई भी कंपनी जब आईपीओ लाती है तो वो अपनी शेयर की प्राइस अपने हिसाब से रख सकती है। जैसे दोस्तों मैंने अपने शेयर की प्राइस रखी 1000 रुपए और मैंने मार्केट से उठाया 1 करोड़ रुपए, तो दोस्तों मेरे टोटल जो शेयर होंगे वो होंगे 10,000। तो दोस्तों मेरे शेयर की प्राइस रखी मैंने 1000 रुपए और मैंने आईपीओ के जरिए पैसा उठाया 1 करोड़ रुपए, और मेरे टोटल शेयर की जो क्वांटिटी है वो है 10,000। 10,000 मैंने शेयर रखे 1000 रुपए की प्राइस पे और 1 करोड़ रुपए उठाया मैंने। अब दोस्तों मैंने अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए आईपीओ लेके आया, आईपीओ से मैंने 1 करोड़ रुपए उठाए, और पहले मेरी जैसे 50 दुकानें थी, तो अब 50 से मैं 1 करोड़ रुपए उठाकर उसको 50 और खोल दूं तो ये टोटल हो जाएगी 100 दुकानें। ऐसे करते करते अगर मुझे पैसों की और जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना एफपीओ लेके आऊंगा। एफपीओ मतलब आईपीओ लाने के बाद में अगर किसी कंपनी को और पैसों की जरूरत होती है तो वो एफपीओ के जरिए फॉलो ऑन
पब्लिक ऑफर के जरिए वो मार्केट से पैसा आईपीओ की तरह और उठा सकती है और अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकती है। मेरी 100 दुकानें थी, अगर मुझे और जरूरत पड़ गई तो मैं आईपीओ लेकर आया, मैंने 1 करोड़ रुपए और उठा लिए, फिर मैंने 200 दुकानें कर दी। ऐसे करते करते दोस्तों मैं अपने बिजनेस को बड़ा करता गया। अब दोस्तों जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग मेरे शेयर को करते परचेज करते जाएंगे, वैसे मुझे प्रॉफिट होता जाएगा, तो मेरे शेयर की प्राइस भी बढ़ती जाएगी। जैसे 1000 रुपए थी, 1000 से हो सकता है 900 आ जाए, फिर 800 आवे, फिर 950, फिर 1000 हो, फिर वापस 1100, 1200, 4-5 सालों में 1000, फिर 2500 हो जाए। ऐसे करते करते मैं अपने बिजनेस को बढ़ाता जाऊंगा और मेरी शेयर की प्राइस भी दोस्तों बढ़ती जाएगी। अब दोस्तों जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया, फिर एक दुकान से मैं अपनी दुकान को 5 ले गया, 5 से 10 ले गया, 10 से 20 ले गया, 20 से 50 ले गया, 50 से आईपीओ लाने के बाद में मैंने 100 दुकानें खोली, फिर 200 खोली। अब जैसे मेरा एग्जांपल था कि अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए मैं अपने कंपनी का आईपीओ लेके आया। दुनिया के हर बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अदानी हो, अंबानी हो, जिंदल हो, मुंजाल हो, ओबेरॉय हो, कोई भी हो, वो सारे अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए इसी तरीके का यूज करते हैं। सारे बिजनेसमैन अपनी कंपनी का आईपीओ लेके आते हैं और इसी तरह मार्केट से आईपीओ लाने के बाद में मार्केट से पैसे उठाते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन इस तरीके से पैसे लाते हैं मार्केट में और अपना पैसा उठाते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं, तो ये क्या जुआ है, सट्टा है? आपको मतलब इन बातों में कोई जुआ सट्टे का कोई बात आई? नहीं आई ना? अगर आई भी हो तो आप नीचे कमेंट करो कि हाँ जुआ है अभी भी, और अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो नीचे कमेंट में लिखो हाँ मुझे समझ में आ गई है। दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ या कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप सोच समझ कर पैसा लगाएं। दोस्तों शेयर मार्केट में है ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इन चीजों को सिंपल रखो। आप जो काम कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड कंपनी को देखो। जैसे अगर आपकी किराना की दुकान है तो आप मेरिको का आइटम बेचते होंगे, जिसके शांतियां वाला, पैरासूट, मालाबार ये चीजें आती है। और एक कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, जिसके लक्स, लाइबोर, पियर्स, डव, विम्बा, रिन ये चीजें आती है और आप बेचते भी होंगे। आप इन दोनों चीजों को देखो। और यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आईपीओ के टाइम क्या प्राइस थी उसकी और अभी प्राइस क्या है, उसने रिटर्न अभी तक कितना दिया है। और अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो आप सियाराम को देखो। और अगर आपकी कोई मेडिकल की दुकान है तो सन फार्मा देखो, आप इसकी चीजें बेचते ही होंगे। और आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो आप हावेल्स को देखो। और आपकी कोई हार्डवेयर की दुकान है तो आप एशियन पेंट को देखो। अब देखो, मेरिको की आईपीओ की टाइम में प्राइस थी 12 रुपए, अभी प्राइस चल रही है 710 रुपए और इसने हमको रिटर्न दिया 5600%। कितना? 5600%। मतलब आपका पैसा 56 गुना हो चुका है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की आईपीओ के टाइम में प्राइस थी 160 रुपए, अभी प्राइस चल रही है 2800 रुपए और इसने रिटर्न दिया है 1600%। मतलब आपका पैसा 16 गुना करा है। सियाराम के आईपीओ के टाइम में प्राइस थी 25 रुपए और अभी चल रही है 650 रुपए और इसने रिटर्न दिया है 2400%। मतलब आपका पैसा 24 गुना करा है। सन फार्मा के आईपीओ के टाइम में प्राइस थी 25 रुपए, इसका करंट प्राइस है 1950 रुपए और इसने रिटर्न दिया अभी तक 7400%। मतलब हावेल्स का आईपीओ के टाइम में प्राइस था 15 रुपए और अभी प्राइस चल रही है 2100 रुपए और इसने रिटर्न दिया है 13000%। मतलब 130 गुना आपका पैसे को कर दिया है। एशियन पेंट की आईपीओ के टाइम में प्राइस थी 55 रुपए, अभी इसकी प्राइस चल रही है 3500 रुपए और इसने रिटर्न दिया 6000%। मतलब आपके पैसे को इसने 60 गुना कर दिया है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड चीजों को देखो और ये देखो कि उस कंपनी का आईपीओ के टाइम में प्राइस क्या था और अभी का प्राइस क्या चल रहा है। दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब मेरिको ने जैसे 12 रुपए से 710 करे और इतना ये इसने रिटर्न दिया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। अब ये कंपनियां इतना बड़ा बिजनेस करती है, अपनी शेयर की प्राइस को 12 से 710 ले जाती है, 160 से 2800 ले जाती है। तो क्या लगता है आपको, ये जुआ खेलती है, कोई सट्टा खेलती है? तो दोस्तों आज हमने सीखा कि शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, कोई भी कंपनी आईपीओ के जरिए कैसे पैसा उठाती है और कैसे वो अपने बिजनेस को बड़ा करती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा आपको तो नीचे कमेंट में लिखो समझ में आ गया, और नहीं भी समझ में आया तो भी नीचे कमेंट में आप लिखो कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं इसका और वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले नए वीडियो में, अगले नए टॉपिक पे।
अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने बिजनेस का ध्यान रखिए। धन्यवाद।